अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को एक बात का पता है कि इंसान बार 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 उन सेम गलतियों को क्यों दोहराता है, उन सेम चीज़ों पर क्यों वैसे ही रिएक्शन देता है जैसा कि वो जानता है कि मुझे नहीं देना चाहिए। वो गलतियाँ जो कि वो जानता है उसके लिए तबाही का मंबा है, फिर भी वो उनके ऊपर वैसे ही एक्ट करता है, उन मिस्टेक्स को बार बार दोहराता है और फिर ये समझता है कि उसका कोई सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या वट एवर जो आप कहना चाहें। मगर फिर भी क्या होता है, हमारे यहाँ एक कोशिश की जाती है कि फ़लाँ बैड हैबिट आइंदा से मैंने नहीं अपनानी, लेकिन चाहते ना चाहते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन 5 दिन दूर रह लेंगे अपने इमोशन पे कंट्रोल डाल के, लेकिन इमोशंस मैनेज करना तो आप लोगों को आते ही नहीं है। आखिरकार क्या होगा, आप फिर उसी दलदल में आकर फंस जाएंगे। अब देखें कि ये जो इमोशन है ना, इमोशंस को समझना लाइक अ पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स को समझें कि इमोशन एक्चुअल में ही आपके ब्रेन को ड्राइव करते हैं, ना कि आपका लॉजिक आपके ब्रेन को लेकर चलता है। और चाहेंगे जो इमोशन होगा वही, तो इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप करेंगे तो आप गाड़ी को कहीं दे मारेंगे क्योंकि इमोशन ही आपके असल ड्राइवर होते हैं, जबकि जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो तो पीछे बैठा एक मुसाफिर कह लें या उसका एक साथी कह लें जो उसे बताता है कि हमें ये करना है या वो नहीं करना। अब हम ज़रा ब्रेन को समझते हैं। ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसके जो पहला हिस्सा है, साइंटिफिक नेम से हट के मैं बात करता हूँ सिंपल आपको समझाने के लिए। आप ये देखें, जो पहला पार्ट है और देन सेकंड पार्ट है। जब भी आपके पास कोई एक्शन होता है या कोई भी आपको कोई मुसीबत लाहक होती है तो हमारे यहाँ एक मूड एक्टिव होता है जिसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मूड। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो इमोशंस आते हैं तो जो पहला हिस्सा होता है वो इमोशनल ब्रेन होता है आपका, जिसकी वजह से आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आपके न्यूरॉन, आपका पैगाम दिमाग के पिछले हिस्से तक पहुंचता है जो कि एक लॉजिकल ब्रेन होता है, तो वो आपको बताता है हो यार मैंने ये करना, ये नहीं करना। क्यों कहा जाता है कि जब भी कोई बात करनी हो ज़रा डिले करके करें, कोई इमोशंस हो तो ज़रा डिले करें। ट्रेडिंग में मैंने आपको बार बार कहा कि लॉस हो जाए तो उठ के बंद करके चले जाएं बाहर, बैठे ना, क्योंकि आपके दिमाग को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। इमोशनल ब्रेन है तो प्रोसेस कर लिया और वो इमोशन से सिग्नल देगा और आप उस पर एक्शन कर देंगे। अब इमोशन आना प्रॉब्लम नहीं है, उस पर एक्शन करना प्रॉब्लम है, सही है। तो यही चीज़ फिर इंसान दोहराता है। तो अब मेन जो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि इंसान जो इतनी गलतियाँ करता है, इतनी गलतियाँ दोहराता है, इसके पीछे मेन पर्पस क्या होता है, वो क्या वजह है कि इंसान अपने आप को कभी भी दुरुस्त वे में डाल नहीं पाता। वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंसान हमेशा धक्के खाता रहता है। वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंसान एक साइकिल में फंस जाता है, एक ऐसा साइकिल जो कि दलदल मानिंद होता है। दोबारा वही गलती करता है, अपने आप से कहता है कि तौबा कर लेता है या कहता है कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, फिर उसी दलदल में फंस जाता है। क्या रीज़न है ये? ठीक है, इसे आप ह्यूमन स्टूपिडिटी भी कह सकते हैं कि इंसान इस चीज़ को समझता क्यों नहीं है। देखें, इसका रीज़न एक ही है, रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस और जर्नलिंग ना करना। अगर जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे। और ट्रेडिंग को अगर मैं बात करूं, ट्रेडिंग में जर्नलिंग ना करना ऐसा ही है जैसा कि आपको पता ही ना हो कि आप जीत क्यों रहे और हार क्यों रहे। अब बहुत से ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेडर्स की बात करें, वो सेम मिस्टेक्स दोहराते हैं। एक ट्रेड के बाद ऐसे होने के बाद फ़ौरन ऑपोजिट एंट्री ले लेना कि मार्केट अब नीचे जाएगी, नीचे से फिर ऊपर बाय साइड एंट्री ले लेना। ठीक है, वो अपने इमोशनल रिएक्शंस पे दोबारा इमोशनल रिएक्शन देते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि कौन सा सेटअप वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, और उन्हें अपने विन्स एंड लॉस को एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो इस टॉपिक के ज़रिए हम ये हैबिट डेवलप करने जा रहे हैं कि हम अपने आप को रिव्यू करने की, अपने आप को हर ट्रेड से लर्निंग करने की आदत डालें, ताकि हम अपने आप को मज़ीद स्मार्टर, मज़ीद शार्पर एंड मज़ीद पर्सनलाइज कर सकें। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले देखें कि जर्नलिंग है क्या। जर्नलिंग कहते किसे हैं? जर्नलिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग एवरी ट्रेड। यहाँ अगर आप ट्रेडिंग में बात करें, ट्रेडिंग में आपने जर्नलिंग किस चीज़ से लेनी है कि आपने रिकॉर्ड करनी है कौन सी, हर चीज़ आपकी, हर वो ट्रेड। ठीक है, हर ट्रेड, रिकॉर्डिंग एवरी ट्रेड, चाहे वो विन हो चाहे वो लॉस हो, आपने लिखना है कि किस तरह आपकी वो ट्रेड गई। आपने ये लिखना है कि आपने वो ट्रेड ली क्यों। आपने ये लिखना है कि आपने उस ट्रेड के अंदर फील क्या किया,
और आपने ये लिखना है कि वो टाइम आपका कैसे गुजरा। और ये है आप अपने ब्रेन को जैसे बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ना कि आप सिर्फ गेस करेंगे। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब जर्नलिंग करता हूँ ना, सबसे पहले मेरा पता क्या लिखना होता है कि आज मैंने फ़लाँ ट्रेड ली, पहले मैं ये लिखता हूँ। फिर लिखता हूँ कि किस सेशन में ली। फिर मैं लिखता हूँ कि फ़लाँ एच का लेवल बना, फ़लाँ मिनट में मैंने कन्फर्मेशन देखी और मैंने ट्रेड ली। ट्रेड लेते वक्त मेरे इमोशंस ज़रा सही थे, मुझे परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने ट्रेड ले ली तो ट्रेड के बाद मार्केट ने बहुत रेंजिंग की और मैं ज़रा एंग्जाइटी में रहा या मुझे ज़रा परेशानी होती रही। ठीक है, मैं स्ट्रेस लेता रहा और आफ्टर डैट जब मार्केट ने मेरा टीपी की तरफ जाने लगी तो फिर मुझे बहुत खुशी फील हुई। लेकिन मार्केट डाउन आई, फिर मैं, आप जानते हैं कि मैं ट्रेडिंग में जर्नलिंग से ज़्यादा ना, यानी कि ट्रेड का जर्नल करने से ज़्यादा अपने इमोशंस का जर्नल करता हूँ। मेरा जो है ना, जहाँ मैं जर्नल करता हूँ वहाँ पे मैं ज़्यादा अपना ये लिखूँ कि यार मैंने ये ट्रेड ऐसे लिया, ये इसमें ये रीज़न था, हाँ मैं लिखता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपने इमोशंस का रीज़न लिखता हूँ कि यार मुझे ये ऐसे इमोशन फील हो रहे थे, मैंने यहाँ कट कर दी, मे भी मुझे इमोशंस आ रहा था कि अब मार्केट डाउन जा सकती है, वहाँ से रिजेक्शन, लेकिन मार्केट ये गया। अब आइंदा से मैंने ऐसा नहीं करना, अब आइंदा से मैंने पुख्ता आदत बनानी है। और जब मैंने कोई चीज़ अपने आप को माइंड में ऐसे, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ा अच्छा है मेरा, कि मैं कहता हूँ कि वो काम मैं ना करूँ, मैं जर्नलिंग करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि यार ये काम गलत है, मैंने आइंदा से नहीं करना। ये मैंने अगर ट्रेड नहीं काट दी है या नहीं काटनी थी मुझे, या मैंने ऐसा नहीं लगाया, या ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि मैं, वो हुआ ही नहीं कभी कि सिंपल ऐसे वैसे ट्रेड ली हो और एस एल पुट ना की हो। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रेड लेने के बाद एस एल ही पुट करता हूँ, टीपी शीपी तो बात की बात है ना, सबसे पहले एंट्री में बात लेता हूँ और सबसे पहले जाके मैं एस एल पुट करता हूँ। ठीक है, एस एल की तरफ से तो मैं बार बार लिखता हूँ कि यार मैंने ये काम करना है। और जब इंसान लिखता है ना तो वो दिमाग, वो चीज़, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो चीज़ लिख रहे होते हैं, हाथों से कानों से देख रहे होते हैं। और इंसान लर्निंग पता कैसे करता है, जितनी ज़्यादा उसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग करने में, उतनी जल्दी वो लर्निंग करता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह मैं जितना लिखता हूँ ना, लिखता हूँ, हाथों से लिखता हूँ। देखें ना, आज को वक्त है, आप मोबाइल में भी जर्नलिंग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि वो ठीक है, उसमें आपके पास डेटा है लेकिन फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ हाथों से लिखने का मज़ा है ना, वो नहीं है। ठीक है, उल्टा हाथों से लिखने में आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस करता है, आपका दिमाग एक्टिव होता है और आप चीज़ों को प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, इवन के एक किताब भी है लिमिटलेस, ठीक है, उसमें काफ़ी तरीके बताएंगे फास्ट लर्निंग के और बड़ी चीज़ें, तो उसमें भी यही चीज़ ऑथर सजेस्ट करता है कि आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ आपकी ट्रेडिंग का आपके लिए मिरर बनेगी। ठीक है, और इसके बगैर सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सिर्फ गैस सेल कर सकते हैं। अब ये बात याद रखें कि हमारे पास जो ट्रेडिंग होती है ना, इसमें टोटल 3 पिलर्स होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल में पहला जो पिलर होता है ना, वो होता है आपके टेक्निकल्स का। ठीक है, टेक्निकल्स क्या है, लाइक आपने एंट्री क्यों ली, ऑर्डर ब्लॉक क्या था, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी कन्फर्मेशन में क्या देखा, आपका आरआर क्या था, आपने रिस्क कितना लिया, सेशन कौन सा था, टाइम कौन सा था, ये जितनी भी चीज़ें ये आपका टेक्निकल आ जाता है। आप अपने टेक्निकलिटीज़ का जर्नल करें, ऐसे सिंपल 3 पार्ट्स में तोड़ दें कि यार मैंने 1H का FVG था एंड वह सेशन चल रहा था, मैंने वहाँ देखा मार्केट 5 मिनट में आके मार्केट ने TBR बनाई, जब मार्केट ने कैप बनाई मैंने उस पर ट्रेड ली। ठीक है, और मैंने 1:2 RR किया, 1% रिस्क लिया। ऐसे करके आप अपने टेक्निकल्स लिखें। या आपने जल्दी ट्रेड ले ली तो आप लिखें यार मैंने कैप के ब्रेकआउट होने का वेट नहीं किया, मैंने जल्दी में आकर ट्रेड ले ली और मैंने वहाँ पे भी सही वॉल्यूम कम था, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग तो वॉल्यूम लो होना चाहिए था, लेकिन कैप का ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम से होला था, लेकिन मैंने वहाँ गलती की। तो ऐसे टेक्निकल्स जर्नलिंग करें। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है आपकी एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन में आपकी एंट्री एक्यूरेसी आ जाती है कि आप क्या अर्ली इंटर हो रहे हैं, जैसे मैंने बात की, या लेट हो रहे हैं, परफेक्टली हो रहे हैं। क्या आपने मार्केट में परफेक्टली एंट्री ली, या मार्केट में आप बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। ठीक है, बेचारा मार्केट निकल गया, इंटर हो जाते हैं। ठीक है, और SLNTP लॉजिक से लगाया गया, अपने स्टॉप लॉस को, ट्रेड को मैनेज किया, और क्या आपकी एग्जीक्यूशन क्लीन थी। ठीक है, ये आपका एग्जीक्यूशन जर्नल आ जाता है। ठीक है, और ये आलमोस्ट टेक्निकल्स के साथ ही मिलता है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आपका साइकोलॉजिकल जर्नल होता है, जहां आपने सबसे ज़्यादा लिखना है। देखें ये चीज़ें ना, आप 2-3 लाइन में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ट्रेड ले ऐसे ये और वो, क्योंकि हमारे 80 से 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो साइकोलॉजिकल होती हैं। तो आप अपनी साइकोलॉजी के बारे में लिखें कि यार मेरी इमोशंस ट्रेड से पहले कैसे थे, उसके दरमियान कैसे थे, उसके बाद कैसे थी, मैं अपनी डिसिप्लिन को कितना रेट करता हूँ, क्या ये मेरा सेटअप वाकईतन ट्रेड का था या इमोशनल था, और मैंने इसके रिज़ल्ट पे कैसा रिएक्ट किया। ठीक है,
एक एक चीज़ लिखें, ठीक है। फिर आप डेली जर्नलिंग का एक प्रोग्राम बनाएं, फिर मंथली बनाएं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फिर एक डेली प्लान बनाएं। आपने जो डेली ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, देखिए अगर आप तुक्के से भी ट्रेड लेते थे ना, गलती से बटन दब जाता है, बाय लेने लगे तो सेल लिख देते थे, सेल का लग गया, वो भी लिखेंगे मेरे से आज मैं बाय लगाने लगा, मेरे से सेल का बटन दब गया और वो एक ट्रेड एक्टिव हो गई, फिर मैंने उसे फ़ौरन क्लोज़ किया। सही है। तो आप देखें कि मैंने कितनी ट्रेड्स ली, क्या वो ट्रेड्स मेरे प्लान से अलाइन करती थी, क्या मैंने अपने रिस्क को फॉलो किया, मेरे इमोशंस कैसे आए, क्या मैंने कोई लेसन सीखा, या मैं पुराने ही पैटर्न को दोहराता रहा। ठीक है। यूर एज इज़ नॉट जस्ट ऑन द चार्ट, इट्स इन यूर जर्नल। आपका एज आपके चार्ट पर नज़र नहीं आता, बल्कि वो आपके जर्नल पे नज़र आता है कि आप किस तरह करते हैं। फिर इसी तरह आप वीकली रिव्यू का हिसाब बनाएं। वीकली एंड पे आप देखें कि यार मैंने इस वीक के अंदर कितनी ट्रेड्स ली, ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो कहाँ तक पहुँचा, ये यानी कि मेरा तरीका है। मैं देखता हूँ ओवरऑल यार मेरा पोर्टफोलियो कहाँ तक पहुँचा, कितनी ट्रेड्स मेरी विन हुई, कितनी ट्रेड मैंने लॉस की। ठीक है। वो किस सेटअप ने अच्छा परफॉर्म किया, क्या मेरा आरा ठीक था या मेरी इमोशनल ट्रेड थी, मेरी सबसे अच्छी ट्रेड्स कौन सी थी और वो क्यों थी, मेरी सबसे बुरी ट्रेड्स कौन सी थी और वो क्यों थी। और लेसन्स लिखें जो आपको ट्रेडिंग से मिलती हैं। हर ट्रेड आपको लेसन देकर जाती हैं, उस लेसन को लिखो, उस पर फोकस तो करें। देखें इसको एज ऐसा ना लें कि लाइक अ सेक्सी थिंग है या आपने करना है और बड़ी एक्साइटमेंट वाली, ऐसा ना लें, बल्कि इसको ऐसा लें कि ये एक चीज़ है, अगर आपने ट्रेडर बनना है तो ये भी काम करना है। लाइक एक इंसान जब जॉब करता है ना, तो वो सिर्फ काम ही नहीं करता, वो बड़ी चीज़ें करता है, बॉस का कहा मानता है, कुलीस के साथ बना के रखता है, उसे पता है, फिर वो जो उसे असाइनमेंट मिलती है वो करता है। क्यों? क्योंकि वो जॉब कर रहा है। तो आप ट्रेडिंग कारोबार करें तो आपका काम है कि सिर्फ ट्रेडिंग ही ना करें, यानी कि आप ऐसे बिजनेसमैन ना बने कि लाइक जो आए और दुकान खुली हुई है और आए वहीं से बेच के वहीं से चले जाए, जो दुकान का ख्याल ना रखे, दुकान की सफाई सुथराई ना करे, ना दुकान में न्यू चीज़ें लाए, ना पुरानी चीज़ें सीखे कि फलां प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं चली, तो आप तो कभी भी नहीं चला पाएंगे। लाइक अ बिजनेस, ट्रेडिंग को लाइक अ बिजनेस ट्रेड करें। बार बार आपको कह रहा हूँ, आप उसको ट्रेड करेंगे, यार मैंने इस वीक में ये किया, इसमें ये हुआ, क्यों हुआ। लाइक एक बिजनेसमैन देखते हैं अपने बिजनेस को कि यार ये चीज़ें थी। अगर आप जर्नलिंग नहीं करते तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना सवाल ही पैदा नहीं होता। जर्नलिंग तो इंपॉर्टेंट है और यही तरीका है। अच्छा आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस है जर्नलिंग करें, करता कोई भी नहीं है, करता कोई भी नहीं है। मुझे पता है ना, मैंने काफ़ियों को देखा है, जितना मर्जी कह लें हाँ बस ठीक है ट्रेड होगी, ज़्यादा लिख देंगे ये ट्रेड। और भाई लिखो इमोशंस के बारे में। जर्नलिंग का पर्पस पता क्या होता है? क्लैरिटी। एक ऑथर भी उनका कहना था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है बनस्बत लोगों के से ज़्यादा कागज़ के पास पेशेंस है। जर्नलिंग करें। आज से सैकड़ों साल पहले, सदियों पहले, एक बादशाह मार्कस एरेलियस जो कि रोम का बादशाह है, इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, वो अपने लिए टाइम निकाल कर जर्नलिंग किया करता था, अपने आप के बारे में लिखता था, अपने ख्यालात पे फॉलो करता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। और आज उसमें उसकी किताब मेडिटेशन को आ जाए, समझ लें लोग पता नहीं हर मैंने कई किताबें पढ़ी, मैं आपको बताऊँ मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, हर किताब में ऑलमोस्ट मैंने एतराज़ देखा है, चाहे वो इस्लामी का जो भी कोई ना कोई एतराज़ करने वाला है। वाहिद उसकी वो किताब है मार्कस एरेलियस की, जो मैंने अभी तक ये फाइंड नहीं किया कि किसी बंदे ने भी एतराज़ किया हो। चाहे वो एक स्टोकिज़म, जो कि स्टोकिज़म और मैकियावेलियन दोनों ऑपोजिट फ़िलॉसफी हैं। ठीक है। वो एक ताकत के बेस पर, एक धोखेबाजी के ज़रिए ताकत लेने के बेस पर, एक सिर्फ और सिर्फ राइट थिंग्स करने के बेस पे, इमोशंस को हर कोई मार्कस एरेलियस को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसने ऑनेस्टी दिखाई। ऑनेस्टी ही सब कुछ है। देखे ना, बी ऑनेस्ट हो। जर्नलिंग का पर्पस पता क्या है? कि आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो। मैटर नहीं करता कि आप मेरे साथ ईमानदार हैं या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कुछ नहीं लेके देना। मैटर नहीं करता आप अपने घर वालों के साथ हैं या किसके साथ हैं। मैटर ये करता है कि क्या आप अपनी ज़ात के साथ ईमानदार हैं। अगर आप अपनी ज़ात के साथ ईमानदार हैं तो आपका कामयाब होना मुश्किल नहीं है। ठीक है। और आपको एक बात बताऊँ, वो कहा जाता है ना कि जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, अपने साथ सच नहीं बोलता, अपने आप को झूठे बहाने देता है, अपने दिए के काम को पूरा नहीं करता, वो दूसरे के साथ क्या करेगा। और ये खुद देखें कि जब आप अपनी गई की बात को पूरा नहीं करने की हिम्मत रखते, पूरा सख्त करने की हिम्मत नहीं रखते, जब आपको पता है कि मेरे अंदर इतना जज्बा ही नहीं है कि मैंने जो बात की है मैं उसे पूरा कर सकूँ, तो क्या कोई आप पर यकीन करेगा? मैं तो कभी नहीं करूँगा, दूसरे को तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर देखूँ तो मैं क्यों करूँ। जब आप अपनी बात पूरी नहीं कर रहे तो फिर मैं कौन होता हूँ आपकी नज़र में कि आप जिसकी बात पूरी करें? सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बातें पूरा करना शुरू करेंगे, बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे गोल्स लें, छोटे छोटे स्टार्स लें। अच्छा यार मैं ज़्यादा ना लिखें, ज़्यादा नहीं लिख सकते, ये एक टाइम बना लें, मैं 1 मिनट जर्नलिंग करूँगा, यकीन माने काफ़ी है। हैबिट्स डेवलप करने के लिए द 2 मिनट रूल एक जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में लिखा, एटॉमिक हैबिट। वो कहता है कि स्टार्ट करना तो 2 मिनट स्टार्ट करो। यार मैंने 2 मिनट ये काम करना है, नहीं करना फिर भी 2 मिनट उस काम की नीयत से बैठो, मैं वही काम कर रहा हूँ। 2 मिनट एक दिन आखिरकार तुम कहेंगे चले कर लेता हूँ, फिर ऐसे ऐसे ट्रैक टाइप पर चलता है। कभी भी इंसान फ़ौरन ट्रैक पर नहीं चल जाता, टाइम लगता है उसे। ठीक है। फिर उसके बाद
आप अपने रेड फ्लैग्स देखें कि आपको जर्नलिंग करने से क्या मिलता है। आपकी जर्नलिंग आपको बताता है कि आपकी कौन सी एंट्रीज इमोशनल की वजह से, कौन सी ऐसी रैंडम डेट्स थी जो ऐसी आपको बनी और आपने ले ली, कि आपके आर आप प्रॉपर ले रहे थे, कि आप रिस्क इनकन्सिस्टेंटली ले रहे थे, क्या आप हेजिटेशन और फोमो में तो नहीं आ रहे थे। ये चीज़ें आपको बताएगी कि आप क्या करें, और इन चीज़ों से आप करेंगे रिफ्लेक्शन। आप देखेंगे कि एक्चुअल में आप वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बार बार दोहरा रहे हैं, कौन सी गलतियां जो आपको बार बार अंदर आ रही हैं। फिर आप अपने ट्रेड का आर्काइव बना लें, अपनी शीट बनाएं और वहाँ पे अपने ट्रेड्स का प्रॉपर हिसाब रखें। देखें कि आपका विन रेशो कितना आ रहा है, आप आर कितना ले रहे हैं, सब कुछ आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस सेशंस कौन से हैं, आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कौन से हैं, ठीक है, आपके सबसे इमोशनल डे कौन से हैं और सबसे रोस्ट एंट्री कौन सी हैं, ठीक है। यू डोंट नीड 10 स्ट्रेटजीज, यू नीड वन डेट यू रिव्यू लाइक अ साइंटिस्ट। आपको कोई 10 या इससे ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आप उस पर काम करें और आफ्टर डैट आप उसके बाद उसको एज अ साइंटिस्ट ट्रीट कर सकें, ठीक है। तो जर्नलिंग एक बहुत सो वास्ट टॉपिक है। आप जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने ऑलमोस्ट हर हमारा जो पिछला टॉपिक गुजरा है हमने इसमें बात की कि जर्नलिंग करें। हर टॉपिक में हम ये बात करते हैं जर्नलिंग करें, जर्नलिंग करें, जर्नलिंग करें। तो जर्नलिंग बहुत ज़्यादा है। अपना ट्रेडिंग जर्नल बिल्ड करें, ठीक है, ये आप लोगों से, ठीक है, वहाँ लिखें, आप अपने ट्रेड्स का लिखें, आप देखें कि वो कौन सी ट्रेड है जो आप इमोशनली ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड लेने के बाद सब कुछ लिखें, आपके इमोशंस पहले कैसे थे, बाद में कैसे थे, और ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एवरी ग्रेट ट्रेडर इज़ आल्सो अ ग्रेट नोट टेकर। हमेशा जो एक ग्रेट ट्रेडर होता है ना वो हमेशा जर्नलिंग भी करता है। इसीलिए जो भी आप कोई ट्रेड लेते हैं उसकी जर्नलिंग करें। और जर्नलिंग इज़ द ब्रिज बिटवीन स्ट्रेटजी एंड मास्टरी। और जर्नलिंग एक पुल की मानद है जो आपको आपकी स्ट्रेटजी से लेकर आपको मास्टरी की तरफ लेकर जाएगा। ये वही है जो आपको आपकी खामियां बताएगा कि वो कौन सी खामियां जो आप कर रहे हैं और आपने नहीं करनी है, और जिसकी वजह से आप उन खामियों को जानने के बाद वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है जी, यही हमारा सिंपल जर्नलिंग का था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।